साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल एग्रो पाठशाला में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडी में लगे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। 2026 जो है वो बिहार के स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और इसी बीच हम लेकर आए हैं बिहार जो कृषि सलाहकार की वैकेंसी है उसके बारे में क्या सच है, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। देखो, बिहार गवर्नमेंट क्या करती है कि हर प्रखंड में एक सलाहकार रखती है जो किसानों को सलाह दे कि आपको मिट्टी जांच करवाए, उसको चेक करवाए, हर चीज़ करे। लेकिन रियलिटी अलग है, होता नहीं है। सलाहकार पता ही नहीं होता है कि है या भी नहीं, किसान को इतना भी नहीं पता है। लेकिन सलाहकार का काम यही होता है कि उसका मिट्टी जांच करवाए, कोई नई स्कीम आए उसकी स्कीम के बारे में बताए, कोई नई बीज आया हुआ है तो उस बीज के बारे में अवगत कराए, फर्टिलाइजर के बारे में कराए। ये सारी चीज़ें होती है। तो एग्रीकल्चर जो भी किया होते हैं, पहले तो एग्रीकल्चर उतना नहीं था लेकिन अब तो बढ़ चुका है। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट इतना हो चुके हैं कि 2024 से वैकेंसी आ रही है लेकिन आई नहीं, सरकार आ चुकी है लेकिन बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बट कोई ना, 2026 ऐसा लगता है कि आने वाली है, तो हम 2026 को बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, यूज करेंगे। तो इसी पे हम बात करेंगे, इसी को हम सारी डिटेल समझने का प्रयास करेंगे कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या क्या चीज़ें होने वाली है, सारी सच्चाई हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि नोटिफिकेशन कब आएगी, एग्जाम कब होगा, टोटल पोस्ट कितनी होने वाली है और इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, कौन ऐसे स्टूडेंट है जो इसमें एलिजिबल है इस फॉर्म को फिलिंग करने के लिए। अच्छा, उससे पहले हम चीज़ें समझ लेते हैं कि कुछ बिहार में जो सलाहकार है वो उनके द्वारा ईमेल की जाती है। ईमेल के माध्यम से बताया जाता है कि जो भी हमारे पास सलाहकार है उनकी संख्या जो भी हुआ है उनमें जो भी पैसे की लेकर बात है या जो भी सीटें खाली है उसके बारे में एक पत्र लिखी जाती है और ये पत्र जमा की जाती है और ये पत्र को एक्सेप्ट भी किया जाता है, उधर से जवाब भी आता है। और जवाब के मामले में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो भी 2025 में कार्यरत है, मतलब किसान सलाहकार की संख्या वो यहाँ पे दर्शाया गया है। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग नंबर ऑफ एग्रीकल्चर असिस्टेंट कहते हैं और सलाहकार को एडवाइजरी कहते हैं, मतलब जो एडवाइज देता है किसानों को। ठीक है, तो एडवाइजरी असिस्टेंट ये अलग अलग स्टेट है, तो देख लेंगे। बाकी हम जो विशेष जिस पे चर्चा करने वाले हैं इसमें 1 से लेकर 38 जिला है, जिसमें अगर आप देखोगे तो 7,000 के पास आसपास में कुल कार्यरत है। यानी कि जो मतलब स्वीकृत किया गया था वो 8,463 था, जिसमें से 7,463 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है कि इतना कार्यरत है। तो बचे हुए सीट का क्या होगा, क्या उसमें वैकेंसी आने वाला है, उस सब पे चर्चा करेंगे। 1400 के आसपास में सीट बची हुई। अच्छा, ये जो योजना है, मतलब ये जो लिया गया, स्वीकृति किया गया, मानदेय वृद्धि किया गया, वो है कि पहले जो किसान सलाहकार था, लेटर लिखने से पहले की बात है, उससे पहले 13,000 पर मंथ सैलरी मिलती थी। लेकिन उसमें बढ़ोतरी हुई और बढ़ोतरी के दौरान 21,000 कर दी गई है। कितना कर दी गई? 21,000 कर दी गई और 8,000 मतलब पैसे बढ़ोतरी हुई है। पहले इसमें 6 घंटे काम करना होता है, अब 7 घंटे काम करना होगा। और कितने सलाहकार इससे लाभार्थी हुए? तो 7,047 हुए। बचे हुए जो भी है उसमें वैकेंसी के बारे में हम डिस्कशन कर लेंगे। अब देखो, फार्मर एडवाइजरी जो एडिटर है उसे स्वीकृति किया गया 8,063 पोस्ट, लेकिन इसमें कार्यरत अभी कितना है? तो कार्यरत है हमारे पास, तो कह सकते हो वर्तमान में 7,000 कार्यरत है। तो अच्छा, इसमें बचा हुआ 1,420 वैकेंसी पे क्या होने वाला है, इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे। अब देखो, अगर हम बात करें इससे पीछे जो भी वैकेंसी आई थी उस कब आई थी, तो 2014 में आई हुई थी और 2000 मतलब इस तरह से हमेशा आती रहती है, ऐसा नहीं है। तो 2024 में आई थी, तो उसके अनुसार हम बात कर लेंगे कि इसमें सिलेबस वगैरह क्या है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। अगर किसान सलाहकार के चयनित विज्ञापन की बात करें कि कैसे चयन किया जाता है, तो आपको भी पता है किसान सलाहकार जो भी होता है उसको चयन करने के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसे 1 डे एग्ज़ाम कहते हैं। 1 दिन का ही एग्ज़ाम होगा। इसमें ना तो प्री होगा, ना तो मेंस होगा, ना तो इंटरव्यू होगा। किसान सलाहकार एवं इसके प्रतिनिधित्व किसानों का, यानी किसान को सलाह देना, इसमें चयनित शपथ लेते हैं, उसको सलाह देते हैं, कार्य करते हैं, यही सारी चीज़ें बात इसमें लिखी गई है। बिहार राज्य द्वारा किसान सलाहकार योजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है और इस योजना में मुख्य पंचायतों पर प्रतिशील किसानों का सलाहकार के रूप में चयनित और किसान को एक सलाहकार मिलेगा। किसान सलाहकार एवं गतिशील किसान होंगे, मतलब किसान सलाह देंगे तो किसान ये चीज़ होगा।
सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्वालिफ़िकेशन क्या होगा वगैरह-वगैरह तो हम जानेंगे ही, लेकिन क्वालिफ़िकेशन जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होंगे। इसके बारे में अगर हम बात करें कि कौन-सा स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, तो वो हम बात कर लेते हैं कि किसान सलाहकार के अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो कृषि स्नातक यानी कि एग्रीकल्चर एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। एग्रीकल्चर से आप ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके साथ-साथ आप बात करें, तो यहाँ पे अगर सच में देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किसान आवेदन नहीं है, मतलब अगर कृषि स्नातक किसान आवेदन नहीं है, तो मतलब हम कह सकते हैं कि अगर आपका स्नातक नहीं है, तो आप आईएससी जो एग्रीकल्चर साइंस होता है, किसमें आईएससी मतलब 12th में, तो अगर आपकी 12th भी आईएससी से है, आईएससी भी एग्रीकल्चर से है, तो आप कर सकते हैं। आईएससी किससे है? एग्रीकल्चर से है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये रिस्पॉन्स उसके लिए आपको एलिजिबल किया गया है। जो किसान मतलब किसान क्या जो भी स्टूडेंट है वो आईएससी है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके साथ-साथ अगर हम बात करें, तो जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट है, चाहे वो अपना 12th किया एग्रीकल्चर में, चाहे अपना ग्रेजुएशन किया एग्रीकल्चर में, वो आसानी से इस फॉर्म को फिलिंग कर सकते हैं। इस फॉर्म को फिलिंग के लिए आपको कुछ समय दिया जाएगा। अभी तो फॉर्म फिलिंग नहीं आया है, लेकिन आप इस फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं अगर आप एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है तो। तो ये चीज़ें याद रखेंगे कि एग्रीकल्चर ग्रेजुएट है, तो आप इस फॉर्म को फिलिंग कर सकते हैं और उसके साथ-साथ फिल कर सकते हैं। और इसके साथ-साथ आपका क्या क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल्स में बात कर लेते हैं। अब इसमें हम बात करें तो आपके पास जो न्यूनतम उम्र है वो कितना होना चाहिए, उम्र भी तो पता होनी चाहिए। देखो कृषि स्नातक अगर हम डिग्री की बात करें कौन-कौन सी होगी, तो कृषि स्नातक, आईएससी कृषि, आईएससी मतलब जो भी प्राप्त अंक के आधार पे इसमें मेगा सूची में तैयार किया जाएगा। और पहले क्या होता था ना, एग्ज़ाम नहीं होता था, मेरिट लिस्ट बन जाता था इसी तरह से उसके क्वालिफ़िकेशन के अनुसार से। अब इसमें एग्ज़ाम होने वाला है, तो एग्ज़ाम होगा तो इसके लिए आपके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, इसमें ऐज के क्राइटेरिया की बात करें तो 21 तो मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम आपके 64 होना चाहिए। इसमें अगर आप सेवा में उत्तीर्ण हैं तो 65 वर्ष तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर किसी भी ऑफिसर में आपके घर से है तो आप इस फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। जैसे अगर 5वें नंबर पर देखेंगे तो सरकारी सेवा में कार्यरत व्यक्ति किसान सलाहकार नहीं हो सकते। अगर आप ऑब्वियस सी बात है, जो सरकारी सेवा में कार्यरत होगा वो क्यों को किसान सलाहकार के लिए अप्लाई करेगा। लेकिन फिर भी किसान सलाहकार के उम्र से संबंधित मैट्रिक का और प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये चीज़ें तो आप सबको पता ही होता है और ये चीज़ें ज़रूरी भी है। फॉर्म फिलिंग के दौरान ये सारी चीज़ें काम होती है। फॉर्म फिलिंग कहाँ पे होगी, तो कृषि बिहार nic.in.com पे होगी। लेकिन अभी फॉर्म फिलिंग का डेट नहीं आया हुआ है, आने वाला है। कब आएगा इस पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कि किसान सलाहकार का चयन निम्न प्रकार से गठित संबंधितों के द्वारा किया जाएगा। पहले इसी तरह से किया जाता था कि जिला पदाधिकारी उसको चेक करता था, परियोजना निदेशक आत्मा चेक करता था, फिर जिला उद्यान पदाधिकारी चेक करता था और इस तरह से आपका मेरिट बनता था और फिर वो चयनित होता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार ये है कि आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, एग्ज़ाम लिया जाएगा। एग्ज़ाम के साथ-साथ अगर हम बात करें तो उसके क्वालिफ़िकेशन के बेसिस पे आपको जॉब दिया जाएगा, ठीक है? तो इसी तरह से ये एग्ज़ाम होने वाली है। अच्छा, इसमें कार्य क्या होगा, मतलब दायित्व क्या होगा? आपको देखो यहाँ पे लिखा होगा, अगर आपको क्लियर दिख रहा होगा तो, कि यहाँ पे आपको क्या करना है, मिट्टी-उट्टी जाँच करवाना है, उसके बारे में बताना है। जैसे मोटा-मोटी अगर हम बात बताएँ, तो आपको किसान के पास जाना है, आप एग्रीकल्चर किए हो तो एग्रीकल्चर की सारी एक्सपीरियंस उनके शेयर करना है, कि ताकि उनकी जो फसल है वो ज़्यादा प्रोडक्शन दे पाए। वो एग्रीकल्चर में जो ट्रेडिशनल मेथड यूज़ करते आ रहे हैं, वो मॉडर्न मेथड की तरह चल जाए। और उसके साथ-साथ अगर हम बात करें, तो ये सारी चीज़ें मतलब जो भी एग्रीकल्चर सलाहकार है, कृषि सलाहकार है, वो किसानों को एडवाइस देगा। मोटा-मोटी बात यही है कि आपको जाके बताना है। जैसे मान लो केवीके होता है, जैसे ब्लॉक में कोई चीज़ हुई एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो उसके बारे में जाके बताना होता है। हालाँकि ये रियलिटी नहीं होता है, सिर्फ़ कहने की बात है, लेकिन फिर भी बताना पड़ता है और ये जिसमें लिखा हुआ है। अब तो पहले तो इसमें ठीक है, नहीं जाते थे ऑफ़िस वगैरह, लेकिन अब आपको जाना पड़ेगा, सारी चीज़ होगा। लेकिन एक बढ़िया जॉब है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई ज़रूर कीजिएगा अगर आएगा तो। और क्या-क्या सिलेबस होगा ये तो आने के बाद ही पता चलेगा, उस समय हम बात करेंगे इस पे। और क्या सिलेबस होगा 12th में जो भी आपका साइंस वगैरह होगा, ये सारी चीज़ें पूछा जाएगा शायद, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी आएगा तो हम कन्फर्म कर देंगे क्या-क्या सिलेबस है, कैसे-कैसे है, कैसे तैयारी करेंगे, 2026 में आने ही वाला है। अब अगर हम बात करें इसके आगे की तरफ, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे
सलाहकार का जो पोस्टिंग है वही वाली बात ही है कि यहाँ पे 1700 कुछ पोस्टिंग है। 8463 यहाँ पे कुल पत्र लिया गया था, जिसमें से 1700 पोस्टिंग है। बचा हुआ 1420 हमारे पास क्या है, रिक्त है। तो 1420 पे पोस्टों पे क्या होगी, वैकेंसी आएगी। अच्छा, अब बात हम कर लेते हैं डेट को लेकर कि डेट कब आने वाली है, कब तक इसका फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डेट स्टार्ट होगी कब, मुझे ऐसा लगता है कि जून जुलाई में इसका फॉर्म आएगा। उससे पहले भी आ सकता है, कोई एक्यूरेट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 110% ये सच्ची है, लेकिन ये हो सकता है बिफोर, यानी कि पहले भी आ सकता है और लेट भी आ सकता है, बाद में भी आ सकता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पहला चीज़ ये याद रखें। दूसरा, आपको प्रिपरेशन अभी से ही करना है, क्योंकि अभी से प्रिपरेशन करेंगे तभी जाकर आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। अदरवाइज आप सोचेंगे कि उस समय से प्रिपरेशन करेंगे तो नहीं हो पाएगा। अच्छा, जो बच्चे आईएससी किए हुए हैं एग्रीकल्चर में, उनके लिए तो थोड़ा सा एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि वो 12th पढ़ चुके हैं। लेकिन जो नहीं किए हैं वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, बस अपनी पढ़ाई में लग जाओ, ठीक है। तो इसके बारे में तो इतना ही रहा, लेकिन जाते जाते मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि 2026 में मुझे ऐसा लगता है कि ये 2024 की तरह होगा। कब वैकेंसी आएगा कब पता ही नहीं चलेगा, और कब सिलेक्शन हो जाएगा, कब इसमें चीज़ें सेलेक्ट हो जाओगे, लोग सेलेक्ट हो जाएंगे, ये भी नहीं पता चलेगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम चीज़ें को समझ के रखेंगे और चीज़ें समझेंगे, जानेंगे। इसमें आपको एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से पढ़ना है, करेंट अफेयर पढ़ते रहिए, उसके लिए तो हम चर्चा किए ही हैं, बताए ही हैं आपको। उसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें आप करेंट अफेयर के साथ-साथ जीके जीएस में भी कुछ पोर्शन आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, चूँकि बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार से जीके जीएस आएगा तो आप पढ़ ही रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जहाँ से मैंने बताया वहाँ से पढ़ो आराम से। बाकी अपने चैनल पे, आपके जो चैनल है उस पे टेलीग्राम पे भी एमसीक्यू होता है, तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम भी ऐड कर सकते हो, आप जुड़ सकते हो। और उसके साथ भी अगर हम बात करें, विशेष बात करें, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप कॉल कर लेंगे, किसी भी चीज़ के लेकर अगर डाउट है तो हो जाए। मोटा-मोटी बात यही है कि वैकेंसी आने वाला है, और चयनित जो प्रक्रिया था इसमें हमने बता ही दिया। बाकी आएगा वैकेंसी तो हम आपको सारी डिटेल्स बता देंगे। मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसा लगा कि आपको बता देनी चाहिए। ऐसे बताने से क्या होता है, देखो एक तो रियलिटी है, ऑथेंटिक है, ऐसा है नहीं कि मुँह उठाए और चले आए। और दूसरी है कि आप थोड़ा पॉजिटिव हो जाएँगे, थोड़ा-सा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, चूँकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। वीडियो देखना ना देखना ये तो बाद की बात है। पढ़ोगे तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा, चाहे आज हो, चाहे 2 साल बाद हो, चाहे 5 साल बाद हो, चाहे 2 मंथ बाद हो। ठीक है? नहीं पढ़ोगे, वैकेंसी आएगा, आप उस समय परेशान हो जाओगे, और चीज़ें उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी जितनी अच्छी पहले से कर रहे हो तो हो जाएगी। बाकी इसी तरह से नॉलेज-वॉलेज चाहिए, सारी चीज़ें अगर आपको किसी भी संबंधित, जैसे कि नोटिफ़िकेशन आता है, कोई भी टॉपिक वगैरह में अगर डाउट है तो कमेंट-वमेंट कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ-साथ दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए भैया। आपके लिए जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा-सा तो आप छोटे भाई या बड़े भाई समझ के कर ही सकते हो कि चलो अपना ही भाई का है कोई बंदा जो बिहार से एफर्ट लगा रहा है कुछ करने का। बट ये आपके हाथ में है, सही लगेगा तभी सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भैया।